60 होने दुआ मांग लो। और फरमाने लगे दुआ मांगनी चाहिए पर मेरे रब को पता है अय्यूब किस हाल में है। बस जुबान पे ये लफ्ज आए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया तुमने जांच लिया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, पता चल गया का मौला चल गया। फरमाया जाओ अब मेरे बंदे को नवाज दो। बस मालिक बेनियाज है ना, बंजर जमीनें फिर से आबाद हो गई, फिर से जानवर आ गए, फिर से वही लहर बहर हो गई। बेटे भी अल्लाह ने दे दिए, माल दौलत जायदाद हर चीज, घर में बैठे शिफा भी हो गई। हजरत अय्यूब की ज़ौजा करीब बैठी है, सुखों के दिन आ गए, पूछने लगी अय्यूब एक मसला पूछना है। एक बात जहन में आई, इजाजत दे तो दरियाफ्त करूं? फरमाने लगे पूछो। तो ज़ौजा अर्ज करने लगी हुजूर बतलाइए दुख अच्छे के सुख, दुख अच्छे के सुख। तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे दिन सारे अल्लाह के हैं, दिन सारे अल्लाह, दुखी रखे तब भी मेहरबानी, सुखी रखे तब भी फजल उसी के हैं। पर अगर मेरे दिल का हाल पूछे ना तो दुख बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे वो दुख। कहा हुजूर दुख अच्छे थे? तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो मेरा रब 24 घंटे में एक दफा मेरा हाल पूछा करता था। रब पूछता था अय्यूब तेरा क्या हाल है, रब पूछता था, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अल्लाह पूछता था। फरमाते हैं 12 घंटे इस मजे में गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछा है। 12 घंटे इस कैफ में बीत जाते कि अल्लाह ने हाल पूछा है। और फरमाया अगले 12 घंटे में इंतजार करता रहता था कि रब दोबारा कब हाल पूछेगा। फरमाया 24 घंटे में एक दफा पूछता था। 2 उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। तो फरमाते हैं बस ये इस तरह हाल गुजर जाता था। फरमाने लगे शिफा तो हो गई, सेहत तो हो गई, खेत खलियान तो हो गए, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। सब्र करना सीखे, हौसला पैदा करें। ये छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे मामलात पे रोने लगना और छोटी छोटी चीजों को आड़ बनाकर नाशुक्री करना सब्र पैदा करें। ये बहुत आला आदत। अगर आप में हौसला होगा ना तो घर के अंदर बहुत सारे मामलात, घर के अंदर, दफ्तर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मुआशरे के अंदर सही रहेंगे। लेकिन अगर आप सब्र के आदी नहीं, सब्र नहीं करना आता तो फिर तो बड़ी जल्दी आपके मामलात बिगड़ने लगे। चौथी आदत है नेकियां करके उनको भूलना सीखे। इंशाअल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का नेकी करके भूल जाया करें। किसी को रोटी खिला के उसे याद ना रखें, किसी को रास्ता दिखा के फिर उसे याद न रखें, किसी को एक दफा 10,000 कर्ज दे के उसकी मुश्किल में फिर दोबारा उसका जिक्र ना करें। ये खूबसूरत लोगों की अलामत नहीं, ये कमजोर लोगों की अलामत है। जो कमजोर लोग होते हैं ना, छोटे लोग, वो इसका जिक्र करते हैं। वो कुछ जगहों पे अपनी नेकियों का इजहार करते हैं। नेकी होती वो है जो बंदे और रब के दरमियान राज होती है, जो अल्लाह और बंदे के दरमियान। अब ना इस आदत की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत। हर आदमी कह रहा है मैंने फलां के लिए बड़ी कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी दी? सूली पे लटका है तू, क्या किया है? मैंने फलां लीडर के लिए बड़ी कुर्बानी दी, मसलन क्या कर दिया, क्या इनकलाब। और जब आपने कह दिया तो फिर वो कुर्बानी वैसे भी खत्म हो चुकी है, अब तो मिलिया मेट हो गया। इजहार जो कर दिया, नेकी करें फिर उस नेकी को छुपाएं, उसका इजहार। हमारे यहाँ पोस्टर बड़े लगते हैं, इज्तिमाई शादियां। ये जनाब ये लोग ना, ये रमजान शरीफ चढ़ते ही हमारे पास पर्चियां लेके आते हैं, जुमे में ऐलान कर दें 4:30 बजे तक गरीब सारे फुला जगह पहुंच जाए, वहां आटा बांटा जाएगा। तो मैं कहता हूं गरीबों की लिस्ट हमसे ले लो, खुद जाके घरों में दे आओ। ये सुन्नत नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की, ये सहाबा का तरीका नहीं घर जाके देना। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया नहीं रात के वक्त किसी की खिदमत करना। पहले लोग गरीब की बेटी को अपनी बेटी समझते थे, अब गरीब की बेटी की शादी होती है इज्तिमाई शादी में, बड़ा बोर्ड लगाया जाता है, फिर अखबार पे फोटो होती है दूल्हे की, यानी उसकी वीडियो बनाओ ताकि उसके पोते भी कल को कहें कि हमारी दादी की शादी खैरात में हुई थी, हमारे दादा का निकाह खैरात में हुआ। ठीक है, हम पर लोग खुशकी का ताना लगाते हैं तो कोई अर्ज नहीं, लेकिन मैं नहीं कायल। मुझे कहते हैं जी महफिल मिलाद पर हम 11 बच्चियों की शादी कराएंगे, तो मैं कहता हूं आपको क्या जरूरत है? जो अगर
कुछ शुगर की पट्टी भी बांध नहीं था। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। जोजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की अल्लाह, ये लफ्ज कहे अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे जोजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है। जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे वो तेरा अपना सज्जन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वैसी बतला इब्राहिम रब्बुहु भी कालिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाब इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है। मैंने मुस्तफा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, कयामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूँ। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल दे के मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूँ उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश, ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां से होके आया है, कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बनाऊं। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। मेरे भाई
یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں. میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا. جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی. اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا. مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم ان کے نام پر قرآن. السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل. ماشاءاللہ اگر ہمارے چینل کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں. ماشاءاللہ اسلامک ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ.